तो हम देख रहे थे अपने एस्केपिंग हैचेस अपने रिएक्ट में, और यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली। पहले तो रेफरेंसेस वगैरह कवर कर लिए और उसके बाद यूज इफेक्ट पे जंप कर लिया। यहाँ पे हमने कवर किया कि सिंक्रोनाइजिंग विद इफेक्ट, यू माइट नॉट नीड अ इफेक्ट, और लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्टिव इवेंट। तो ये सारी चीज़ें तो हम समझ गए। अब है फोर्थ टॉपिक इफेक्ट का, जो कि है सेपरेटिंग इवेंट्स फ्रॉम इफेक्ट। मतलब क्या, इवेंट और इफेक्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक लग रहा था ना हमें पहले, तो इन्होंने रिएक्ट ने खुद से एक वे अवेलेबल करके दिया है जहाँ पे आप इवेंट्स को, जो कि आपको इफेक्ट में फायर करने की कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, उन्हें सेपरेट करने का एक लॉजिक दिया है। इसके लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल हम पहले देख लेते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बस बताया ऊपर कि चूजिंग बिटवीन इवेंट एंड इफेक्ट कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले योर कंपोनेंट शुड बी ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू द सेलेक्टेड चैट रूम। ये जो है मतलब कनेक्शन वाला चीज़ है, इफेक्ट है। और व्हेन यूजर क्लिक सेंड बटन इट शुड सेंड अ मैसेज, ये इवेंट वाली चीज़ है, मतलब इवेंट से कनेक्टेड है। ओके, इतना सिंपल है, एकदम इजी। इवेंट हैंडलर रन इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इवेंट हैंडलर क्या, स्पेसिफिक इंटरेक्शन पे रन करेंगे, और इफेक्ट जो होगा वो एक ट्रिगर पे रन करेगा, या फिर सिंक्रोनाइजेशन करना होगा तो रन करेगा कंपोनेंट के अमाउंट पे, किसी चीज़ के चेंज पे जो कि रिलेशन में है, या फिर किसी चीज़ के लिए नीडेड है उसके लिए। एकदम इजी है ये भी। इफेक्ट भी समझ में आ गया, इवेंट भी समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा ही इजी चीज़ है, कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र इंटरेक्शन है, किसी ट्रिगर पे काम करना है तो वो क्या है, इवेंट है। और किसी चीज़ को सिंक्रोनाइज करना है, या फिर किसी एक्सटर्नल चीज़ के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, या फिर किसी चीज़ के अपडेट पे किसी एक चीज़ को कॉल करना है, मतलब बाहर वाले चीज़ को, किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को, किसी एक एपीआई को, तो वो क्या है, इफेक्ट में है। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है हमें एकदम अच्छा वाला। यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, म्यूज़िक वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये एग्जांपल में क्या दिया है, वही है जो हमने पहले देखा था। पर इसके आगे अगर हम जाएंगे तो देखो, रिएक्टिव वैल्यूज़ एंड रिएक्टिव लॉजिक, इसके लिए एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि रिएक्टिव वैल्यूज़ क्या होती है, तो ऐसी प्रॉप्स, स्टेट और वेरिएबल जो डिक्लेयर होते हैं अपने कंपोनेंट की बॉडी में, इन शॉर्ट जो कि अपडेट हो सकती है, वो होती है रिएक्टिव वैल्यूज़। रिएक्टिव वैल्यूज़ यहाँ पे क्या है, रूम आईडी रिएक्टिव है, मैसेज रिएक्टिव है क्योंकि अपडेट होगा, राइट। लॉजिक इनसाइड इवेंट हैंडलर इज नॉट रिएक्टिव, लॉजिक इनसाइड इफेक्ट इज रिएक्टिव। लॉजिक इनसाइड इवेंट हैंडलर इज नॉट रिएक्टिव। कैसे, क्योंकि सेंड मैसेज में मैसेज सेंड कर रहे हैं, ये मैसेज जो है वो उस कंपोनेंट के स्नैपशॉट के लिए उसकी एक ही वैल्यू है, वो हम सेंड कर रहे हैं। मतलब क्या, वहाँ पे सेंड हो गया, सेंड हो गया मतलब क्या, वही मैसेज की वैल्यू वहाँ पे चली गई। ओके, लॉजिक इनसाइड इफेक्ट इज रिएक्टिव, मतलब क्या कि इफेक्ट के अंदर वाला लॉजिक रिएक्टिव रहेगा। कैसे, क्योंकि रूम आईडी को हम एक्सेस कर रहे हैं, कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, यूज इफेक्ट के अंदर से। यूज इफेक्ट के अंदर ये आ कहाँ से रही है, अपनी ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल वैल्यू क्या करेगी, स्टेट वैल्यू है, तो इसे हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे डालेंगे मतलब क्या, ये अपडेट होगी, ये अपडेट होगा मतलब क्या, डिपेंडेंसी है तो इफेक्ट एग्जीक्यूट होगा। यूज इफेक्ट एग्जीक्यूट होगा मतलब क्या, ये यूज इफेक्ट रिएक्ट कर रहा है एक वैल्यू पे जो रिएक्टिव है यूजर के इनपुट को, राइट। मतलब रूम आईडी जब भी चेंज होगी तो यूजर चेंज करेगा रूम की वैल्यू यूजर ने चेंज की रूम आईडी की, तो यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी है, मतलब यूज इफेक्ट भी उस पर रिएक्ट करेगा क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है। इसीलिए यूज इफेक्ट रिएक्टिव होता है फॉर द रिएक्टिव वैल्यूज। ओके, एकदम ईजी है। नॉर्मल इंग्लिश के हिसाब से ही सारी चीज़ें बनी है कि एक चीज़ अपडेट होगी, दूसरी चीज़ उस पर अपडेट होगी, मतलब क्या, इसके अपडेट पे रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये क्या है, रिएक्टिव है, यूज इफेक्ट। और ये वैल्यू क्या है, ये रिएक्टिव वैल्यू, क्योंकि क्या, कंपोनेंट के अंदर बनी पड़ी है। दैट्स इट, एकदम सिंपल। इसके बाद एक्सट्रैक्टिंग नॉन रिएक्टिव लॉजिक आउट ऑफ इफेक्ट, मतलब नॉन रिएक्टिव लॉजिक को इफेक्ट के बाहर डालना है। कैसे, देखो, हमने क्या किया, क्रिएट कनेक्शन किया, सर्वर यूआरएल, रूम आईडी, सब कुछ डाल दिया। कनेक्शन के ऑन मतलब इवेंट लिस्नर पे, कौन सा इवेंट, कनेक्टेड इवेंट, इस पर क्या करे, नोटिफिकेशन टोस्ट शो करे। पर दिक्कत यह है ना कि यहाँ पे हम थीम पास कर रहे हैं, और थीम क्या है, थीम है प्रॉप। प्रॉप मतलब क्या, जैसे कि डेफिनेशन से देखा था हमने, रिएक्टिव वैल्यू। प्रॉप रिएक्टिव वैल्यू मतलब इसे तो डिपेंडेंसी में डालना पड़ेगा, तो इसे डाल दिया डिपेंडेंसी में। अब एकदम रिएक्ट भी बोल रहा है कि एकदम सही किया है भाई तूने, डिपेंडेंसी में जो चाहिए वो डाल दिया, कोड भी सही है, कहीं पे भी एरर नहीं है, तो मैं इसे रेंडर कर दूंगा। पर अब होने वाले ही आपकी गलती ये है कि अब यहाँ पे जाके मैं इसे चेंज करूंगा तो मैसेज आ रहा है मेरे पास कनेक्टेड करके। ओके, ये तो सही है, पर गलती जो हो रही है ना वो ये है कि जब मैं डार्क थीम करता तो भी कनेक्टेड, लाइट थीम करता तो भी कनेक्टेड, जितनी बार क्लिक करूंगा कनेक्टेड कनेक्टेड, मतलब क्या,
अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है हर थीम के चेंज पे, जो कि सबसे गलत बात है। और ये क्यों हो रहा है? बहुत ईजी है। थीम के अपडेट पे ये पूरा यूज इफेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, इसीलिए मतलब क्रिएट कनेक्शन थीम के अपडेट पे भी हो रहा है, रूम आईडी के अपडेट पे भी हो रहा है, जो कि सबसे गलत चीज़ है। थीम के चेंज पे कभी भी कनेक्शन नहीं बनना चाहिए, बस अपना टोस्ट का थीम चेंज होना चाहिए, तभी जब अपना कनेक्शन एग्जीक्यूट होगा तभी वो आना चाहिए। ओके, इसे कैसे एक्सटेंड आउट करते हैं वो देखते हैं। देखो, हम इसे अलग कर सकते हैं बस इस एक चीज़ को। इसे अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर करना पड़ेगा इफेक्ट इवेंट। इफेक्ट इवेंट मतलब क्या? एक चीज़ है जो रिएक्ट ने अवेलेबल करके दिया। इफेक्ट इवेंट में क्या होता है? देखो, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बना नहीं पड़ा, स्टेबल वर्जन में अवेलेबल नहीं है, पर अवेलेबल होगा, इसीलिए पढ़ना है। ओके, तो यूज इफेक्ट इवेंट ये क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट करेगा आपके लॉजिक को। कैसे? देखो, हमने क्या किया, यूज इफेक्ट इवेंट को इंपोर्ट कर लिया, और ये क्या रहता है? कॉल बैक अंदर, मतलब फंक्शन। कॉल बैक मतलब एक ऐसा फंक्शन हम डाल रहे हैं किसी के पैरामीटर के लिए, ये है कॉल बैक। कॉल बैक ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या डाला? शो नोटिफिकेशन और कनेक्टेड और थीम। थीम रिएक्टिव है तो थीम यहाँ से मिल गई, इसे मिल गई, पर इसमें डिपेंडेंसी एरे नहीं होता, ये यूज इफेक्ट इवेंट है, मतलब इवेंट को लिसन करेगा। ओके, तो थीम दे दिया, तो ये तो काम करेगा अपने थीम के हिसाब से, एकदम सही से काम करेगा। और ये ऑन कनेक्टेड में ले लिया, पर इसे यूज़ कैसे करें? तो कनेक्शन जब कनेक्टेड इवेंट जब हैंडल होगा तो इस पे कॉल बैक दे दिया, और इस पे क्या एग्जीक्यूट कर दिया? ऑन कनेक्टेड। ओके, अब देखो, एक्चुअली हम यूज इफेक्ट में कभी भी थीम को यूज नहीं कर रहे, मतलब हम थीम को हटा सकते हैं अपने डिपेंडेंसी एरे से। ओके, डिपेंडेंसी एरे से थीम हट गया तो बचा क्या? रूम आईडी। तो एक ही चीज बची है, रूम आईडी वाली। एक चीज जब बचेगी तो उसी के अपडेट पे पूरा यूज इफेक्ट एग्जीक्यूट होगा। रूम आईडी जब बची है ना अपनी, तो क्या रूम आईडी के अपडेट पे एग्जीक्यूट होगा, और कनेक्टेड के इवेंट पे हम कॉल कर रहे हैं किसे? इस यूज इफेक्ट इवेंट को, इफेक्ट इवेंट को कॉल कर रहे हैं। तो उसे जब कॉल करेंगे तो वो अपनी थीम रीड करेगा जो भी आ रही है प्रॉप से, और उसके हिसाब से अपना थीम दिखा देगा डार्क या फिर लाइट बैकग्राउंड के साथ। तो अगर मैं यहाँ जाऊँगा, ट्रैवल कनेक्टेड, म्यूजिक कनेक्टेड, जनरल कनेक्टेड, पर डार्क थीम करो, लाइट थीम करो, कुछ कनेक्टेड नहीं आ रहा है। लाइट थीम पे सब कुछ देख लिया आपने, डार्क थीम पे कन्वर्ट करके देखते हैं। अब थीम डार्क बन गई है, अब मैं जब चेंज करूंगा तो डार्क थीम में आ जाएगा। तो मतलब हमने क्या किया यहाँ पे? अपने यूज इफेक्ट से, यूज इफेक्ट के अंदर जो इवेंट था कनेक्टेड वाला, उसे एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया बाहर, और वो अभी इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है। इसीलिए यूज इफेक्ट को जरूरत नहीं है अपनी थीम की प्रॉप डालने की अंदर। वो प्रॉप अगर हमने डिपेंडेंसी एरे के अंदर नहीं डाली है तो ये डिपेंडेंसी एरे जो यूज इफेक्ट मॉनिटर करता है उसे नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब क्या? थीम के वेरिएबल चेंज पे यूज इफेक्ट कभी रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट नहीं करेगा मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट नहीं होगा मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा। कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा मतलब क्या? वो बस रूम आईडी पे रन करेगा, और रूम आईडी पे रन करने के बाद जब भी कनेक्टेड इवेंट आएगा तो हम इवेंट को फायर कर रहे हैं। इवेंट क्या करेगा? थीम देखेगा और उसके हिसाब से रेंडर कर देगा। इतना सिंपल है अपने इवेंट को एक्सट्रैक्ट आउट करना अपने इफेक्ट से, जब वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हो बहुत ज़्यादा। रीडिंग लेटेस्ट प्रॉप एंड स्टेट विथ इफेक्ट इवेंट। तो लॉग विजिट कर दिया, यहाँ पे यूआरएल पास कर रहे थे हम, पर रिएक्ट के यूज इफेक्ट में यूआरएल मिसिंग है, ये दिक्कत है। यूआरएल डाल दी तो लॉग विजिट को कॉल कर पा रहे हैं। यूआरएल में जो लॉग कर रहे हैं हम यूआरएल, और वहाँ पे हमें लॉग करना है नंबर ऑफ आइटम्स एज वेल। नंबर ऑफ आइटम्स लॉग करना है तो दिक्कत ये है कि नंबर ऑफ आइटम्स तो वेरिएबल है, वेरिएबल है तो कैलकुलेटेड है। वेरिएबल कहाँ पे? कंपोनेंट के अंदर है, मतलब क्या है? रिएक्टिव है। रिएक्टिव है, इससे कैलकुलेटेड है। नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे डालना है, पर अगर इफेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे डिपेंडेंसी में डालना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। डिपेंडेंसी में डालना है, पर प्रॉब्लम यह है कि नंबर ऑफ आइटम्स के चेंज पे हमेशा नहीं करना है, क्योंकि पेज पे आएंगे तभी करना है हमें। ओके, इसके लिए क्या कर सकते हैं? यूज इफेक्ट इवेंट। इफेक्ट इवेंट बना लो, वहाँ पे दे दो विजिटेड यूआरएल और नंबर ऑफ आइटम्स, और यहाँ से यूआरएल पास कर दो। हर यूआरएल के चेंज पे ये एग्जीक्यूट होगा। दैट्स इट, एकदम ईजी। पर आप ये सोच रहे होगे कि यूआरएल क्यों पास करने की जरूरत पड़ी? यूआरएल भी तो यही से एक्सेस कर सकते थे ना, वो तो एकदम ईजी पड़ जाता, राइट? पर प्रॉब्लम यह है कि अगर यहीं से एक्सेस करो तो हो सकता है एकदम कोड भी सही रन होगा, पर इन्होंने जैसे कि यहाँ पे दिया है कि कोड inside the effect uses the URL prop, so the effect will rerun after every render with a different URL. This in turn will call
on visit effect event. As a result, you'll call log visit for every change to the URL and always read the latest number of params. However, if number of items changes on its own, it will not cause any of the code to rerun. मतलब क्या? अगर आप यहाँ पे देखो कि ये तभी कॉल होगा ये वाली चीज़ जब आपका URL चेंज होगा, ना कि जब आपका नंबर ऑफ आइटम चेंज होगा, पर आप हमेशा करेक्ट नंबर ऑफ आइटम्स रीड करोगे, पर उसके चेंज को मॉनिटर नहीं करना है हमें, ओके। उसके बाद ये जो इन्होंने नोट में दिया है, यू माइट बी वंडरिंग इफ यू कुड कॉल ऑन विजिट विथ नो आर्ग्यूमेंट्स एंड रीड द URL इनसाइड इट. This would work, but it's better to pass URL to the effect event explicitly. By passing URL as an argument to your effect event, you are saying that visiting a page with a different URL constitutes a different separate event from user's perspective. The visited URL is a part of event that happened. Okay? मतलब इन्होंने क्या किया, visited URL को part of the event बना दिया. Since your event explicitly asks for the visited URL, now you can't accidentally remove URL from your use effects dependency. If you remove URL dependency, causing distinct page visits to counted as one, the linter will warn you about it. You want on visit to be reactive with regards to the URL. So instead of reading the URL inside, you pass it from your effect. This becomes especially important if there is some asynchronous logic inside your code. मतलब इसका मतलब क्या है, तो इन्होंने URL इसीलिए पास किया है बस, एक सेकंड मेरा कैमरा बंद हो गया क्या, ओके। इन्होंने URL इसलिए पास किया है बस ताकि आपका इंटैक्ट रहे यूज इफेक्ट विद द इफेक्ट इवेंट, और आप URL हमेशा पास करो और आप गलती से अपने यूज इफेक्ट से URL रिमूव ना करो, बस यही एक इनका मोटिव था. लिमिटेशंस ऑफ इफेक्ट इवेंट, ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो लिमिटेशन तो होंगे. तो लिमिटेशन क्या, ओनली कॉल फ्रॉम द इफेक्ट, मतलब यूज इफेक्ट से ही कॉल कर सकते हो. नेवर पास देम टू अदर कंपोनेंट्स और हो, कभी भी पास नहीं करना इनको किसी और चीज़ को या फिर और कंपोनेंट को, ओके. ये देखो यूज टाइमर बनाया है इन्होंने, और यूज टाइमर पे ऑन टिक को कॉल कर रहे हैं, मतलब हुक को पास कर रहे हैं, तो पास नहीं करना है कभी भी इसे, हमेशा यूज इफेक्ट से ही कॉल करना है. और बस यही था कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं अपने इफेक्ट को और अपने इवेंट को, या फिर अपने इवेंट को अपने इफेक्ट से कैसे सेपरेट कर सकते हैं. आई होप आपको समझ में आएगा, एकदम इजी सा टॉपिक था, बस एक हुक है नया जो कि अभी भी रिलीज भी नहीं हुआ है, वो देखा हमने, तो एकदम इजी सी चीज़ है. अगले वीडियो में जाएंगे और देखेंगे कैसे हम रिमूव कर सकते हैं इफेक्ट की डिपेंडेंसीज. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.